Assalamualaikum students, how are you? Today our topic is exercise 2E. Question number 5. Find the HCF of the following pairs of numbers. वो कह रहे हैं कि ये जो पेयर्स दिए गए हैं नंबर्स के आपने इनका HCF मालूम करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा 32 एंड 24, इन दोनों पेयर्स का हमने मालूम करना है HCF। 32 24 हमने इन दोनों के डिवीजन मेथड से, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2D में प्राइम फैक्टर्स बनाए थे डिवीजन मेथड से, हमने इसी तरह इसको भी डिवाइड करना है, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 32 को डिवाइड करते हैं, 2 1 जार 2, 3 से 2 माइनस किए 1 1 इधर कैरी आ जाएगा और 12 बन जाएंगे। 2 6 जार 12, 16 आंसर आया। 2 8 जार 16, 8 आंसर आया। 2 के टेबल में आता है 2 4 जार 8, 4 आंसर आया। 2 2 जार 4, 2 आंसर आया। 2 1 जार 2, हमारे ये बन के प्राइम फैक्टर्स। अब बारी है 24 की। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 12 आंसर आया। 2 से ही डिवाइड करते हैं, 2 6 जार 12, 6 आंसर आया। 2 से ही डिवाइड करते हैं, 2 3 जार 6। अब 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, उसको हम करेंगे 3 से। 3 1 जार 3, हमारे प्राइम फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स ऑफ 32, ये जो 32 के फैक्टर्स बने थे वो हम राइट करते हैं, 5 टाइम्स 2 है, हमने राइट कर लिए। फैक्टर्स ऑफ 24 के जितने फैक्टर्स बने हैं वो हम राइट कर देंगे, ये वाले 2 2 2 एंड 3, ये फैक्टर्स बन गए 32 के और 24 के। अब इन दोनों फैक्टर्स में को जो कॉमन है हम उनको सर्कल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जितनी बार 2 मैच कर रहे हैं, 3 मैच कर रहे हैं, वट एवर, हमने उन नंबर्स को सर्कल कर लेना है, 2 2 एंड 2, ये मैंने सर्कल कर लिए। अब ये कॉमन फैक्टर्स में लिखूँगी। सर्कल हमने 2 टाइम्स किए हुए हैं, बट हम इनको सिंगल टाइम राइट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। HCF कैसे मालूम करेंगे? अब ये जो हमने कॉमन फैक्टर्स थे जो सर्कल किए हुए थे, अब उन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। रिपीट कर देती हूँ, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, हमारा HCF आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन के पेयर्स हैं 50 एंड 25। 50 को पहले डिवाइड करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। 2 2 जार 4, 5 में से 4 माइनस किए 1 1 इधर 0 के साथ कैरी आ जाएगा, 10 बन जाएंगे। 2 5 जार 10, 25 आंसर आया। 5 के टेबल में आता है 25, 5 5 जार 25, 5 आंसर आया। 5 1 जार 5, फैक्टर्स बन गए 50 के। अब बारी है 25 की। 25 भी आता है 5 के टेबल में, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। अब इनके फैक्टर्स हम राइट कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 50, 2 5 एंड 5। फैक्टर्स ऑफ 25, 5 एंड 5, 5 एंड 5। कॉमन फैक्टर्स हम कर देते हैं। 2 टाइम्स 5 ऊपर है, 2 टाइम 5 25 के फैक्टर्स में है, इन दोनों को मैच कर लिए, सर्कल कर लिए। कॉमन फैक्टर्स राइट कर देंगे हम। 1 टाइम 5 को, ये वाले 5 को, 1 टाइम 5 ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, इन दोनों कॉमन फैक्टर्स को। 5 5 जार 25, हमारा HCF आ गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग द डिवीजन मेथड द फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। उन्होंने कहा है अब HCF मालूम करें डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1, 12 एंड 20 का सॉल्यूशन। हम इसको HCF डिवीजन मेथड से कैसे मालूम करते हैं? हमने सिंपल डिवाइड के साइन के साथ HCF मालूम करना है। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करते जाना है, बट जो रिमाइंडर आएगा फर्स्ट स्टेप का, हमने उसी के साथ डिवाइड करना है जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, उसी को अंदर रख के। फॉर एग्जांपल 12 छोटी अमाउंट है, हम इसे बाहर रखेंगे, 20 के साथ डिवाइड करेंगे। 12 1 जार 12, 20 में से 12 माइनस किए तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 8। 8 अब छोटी अमाउंट है, आगे कोई अमाउंट नहीं है, तो हम 8 को ऐसे ही रिमाइंडर रखेंगे और जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे थे 12। अब 12 को स्टेयर्स बनाते जाएंगे और हम ये 12 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो हम क्या करेंगे? 8 1 जार 8, 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया? 4। अब नेक्स्ट और भी डिजिट कोई नहीं है और ये 4 है। अब हम क्या करेंगे?
हमने इस 12 को कर लिया। अब नेक्स्ट किसकी बारी है? अब इस 8 की बारी है। अब हम 8 को अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8 करने के बाद अब ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया है, डिवाइड हो गया है। अब इसका आंसर भी हमारे पास आ गया और हमारे पास रिमाइंडर भी अब कोई नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो गया, हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब जो ये लास्ट डिवीजन में हमारे पास वैल्यू है जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे थे, अब हम उसको क्या कहेंगे? HCF। ये जो हमारा लास्ट डिजिट है ये हमारा HCF है। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 36 एंड 24। पेयर्स कौन से हैं? 36 एंड 24। अब इनमें से जो छोटी वैल्यू है वो बाहर आएगी और 36 बड़ी वैल्यू ये अंदर आएगी। हमने 24 को डिवाइड करना है। 24 1 जार 24। 36 में से 24 को माइनस करें 12। अब ये जो 12 आया है ये डिविज़र बन जाएगा और ये जो ऊपर डिविज़र 24 है ये यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। नेक्स्ट डिवीजन हम 24 से करेंगे। 12 2 जार 24। अब यहाँ पे भी ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है तो हमारा HCF क्या है? ये 12 जिसके साथ हमने लास्ट डिवीजन की है, सेकंड डिवीजन की है, वो है हमारा HCF। HCF हमारा क्या है? 12 आंसर। नाउ डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देयर आर 3 पेयर्स 48 30 एंड 40। 3 पेयर्स हैं जिनका हमने HCF मालूम करना है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ है 48 एंड 30, अब इन दोनों को हम करेंगे सॉल्व, डिवाइड करेंगे। छोटी वैल्यू 30 है, ये हमारा डिविज़र है। 48 है, ये हमारा डिविडेंड है। 48 से छोटी अमाउंट 31 जार 30। 18 माइनस 48 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 18 है। अब ये 18 जो है वो हमारा डिविज़र बन जाएगा और 30 हमारा डिविडेंड बन जाएगा नेक्स्ट डिवीजन के लिए। तो अब हम करेंगे 18 1 जार 80। 18 30 में से 18 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है? 12 जो है अब हमारा डिविज़र बन जाएगा क्योंकि अब ये छोटी अमाउंट आ गई है और 18 जो है वो बड़ी है। अब 18 हमारा डिविडेंड बन जाएगा। अब हम 12 से इसे भी डिवाइड करेंगे। 12 1 जार 12। 18 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास आता है 6 आ गया। अब ये हमारा डिविज़र है और ये जो 12 है ऊपर वाली डिवीज़न का, ये हमारे पास बन जाएगा डिविडेंड। 6 2 जार 12। ये अब हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया है, आंसर भी हमारा आ गया और ये हमारे पास जो HCF इस स्टेप में बना है वो हमारे पास है वो 6। अब चूँकि हमारे पास थर्ड डिजिट अभी बाकी है, थर्ड नंबर बाकी है, तो अब हम इस 6 को करेंगे इस 40 के साथ। हमारा जो 6 आंसर आया था HCF बना था इस स्टेप में, वो अब हमारा डिविज़र बन जाएगा और जो 40 अभी थर्ड वैल्यू हमारी पास मौजूद थी वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। 6 के टेबल में 40 या 40 से छोटी अमाउंट 6 6 जार 36 आती है। 40 में से 36 माइनस किए 4। अब ये 4 जो है वो छोटी वैल्यू है, ये है जो हमारा डिविज़र बन जाएगा और ये जो ऊपर डिवीजन की है हमने उसकी जो डिविज़र है वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। 6 4 1 जार 4। 6 में से 4 माइनस किए 2। अब ये 2 भी छोटी अमाउंट है, 4 जो है ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा। 2 2 जार 4। अब ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया है, 2 आंसर भी आ गया और हमारा HCF भी बन गया। क्या HCF बना? वो बना 2। HCF हमारा आंसर है 2। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको HCF 2 नंबर्स के साथ और 3 नंबर्स के साथ समझ आ गई होगी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आ जाएं। आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट D, E एंड F जो है वो होमवर्क में करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 का C, E एंड F पार्ट जो है वो आप होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।